बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो इसलिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। कल मैं ना तो मैंने शूट किया तो ना ही मैं वॉइस ओवर कर सकी क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब थी। तो आज मैं आपको थोड़ा आवाज़ से लगी रहा होगा लेकिन आवाज़ को इग्नोर करें। तो अल्लाह का शुक्र है फिर भी रात को मेडिसिन लेके आई, खाई। तो अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का बड़ा ही शुक्र अदा किया क्योंकि कल सारा दिन बस बच्चों ने बेचारों ने बड़ी मेहनत की। घर भी साफ़ किया और मेरे बेटे ने किचन साफ़ किया, बेटी ने पूरा घर साफ़ किया, व्लॉग भी बेटी ने किया और वॉइस ओवर भी उसने की। और आज मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, आज उसको बुखार हुआ है और मुझे बड़ी ही टेंशन हो रही है अपनी बेटी की। माँ सदके जाए, ये जो बेटियां होती हैं ना ये बड़ी प्यारी होती हैं और ये बड़ा ही एहसास करने वाली होती हैं। अल्लाह ताला सबको और सबकी बेटियों को ना सेहत व सलामती तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला इनकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत हमेशा करे, हमेशा। ले जी, यहाँ पे मैंने आज घर का काम खुद ही किया है। आज तो मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी क्योंकि बेचारी को बुखार ज़ुकाम और उसके सर में इतनी ज़्यादा दर्द थी कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, तो उससे चक्कर आ रहे थे खड़ी होती थी। तो मैंने उसको फिर नाश्ता वाश्ता बना के दिया। हालांकि उसने मुझे बड़ा कहा मामा मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मैंने कहा माँ सदके जाए, आप बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकते हो बेटे, मैं ख़ुद करूँगी। फिर नाश्ते वाश्ते के बाद मैंने घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ की। उसके बाद मैं आ गई किचन में। मैंने कहा साथ में किचन का रात का खाना बना लेती हूँ तो साथ में किचन समेट लेती हूँ क्योंकि वो किचन भी बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था। तो हालांकि रात को मेरी बेटी खाने के बाद ना, कल हमारा खाना तो नहीं बन सका, खाना तो बाहर से ही आया था, लेकिन रात को वो फिर भी किचन नीट करके तो फिर लेटी थी। लेकिन फिर भी बच्चों वाला घर है तो बच्चे असल में मेरे छोटे तो नहीं हैं लेकिन माशाल्लाह बेटे हैं। तो आपको पता है जो लड़के होते हैं वो ज़रा थोड़े लापरवाह से होते हैं, बेटियों का बड़ा होता है इसके कि हम घर साफ़ रखेंगी तो मामा भी थोड़ा इजी रहेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा। तो बेटियाँ ये चीज़ की फ़िक्र करती हैं लेकिन जो बेटे होते हैं वो थोड़े लापरवाह होते हैं। खैर अल्लाह ताला दोनों बेटी और बेटों को दोनों को सेहत व सलामती तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला दोनों के नसीब अच्छे करे, सबके बच्चों के, अल्लाह सबके बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे। ले जी, यहाँ से मैंने खाना शाना बना के तो उसके बाद मैं आगे, मैंने कहा बीच में सब्ज़ी डाल के, तो मैंने कहा मैं जो बर्तन पड़े हुए इनको भी लगे हाथ मार लूँ क्योंकि फिर पड़े ही रहेंगे तो फिर मतलब बड़ा गंदा लगता है, किचन मैसी हुआ और मुझे खैर पूरा घर ही मैसी हुआ बहुत बुरा लगता है। और मैं ना यहाँ पे काम करते हुए ना अल्लाह का बड़ा ही शुक्र अदा करी थी कि अल्लाह तेरा लाख शुक्र है तूने हिम्मत दी और मैं उठी हूँ। तो क्योंकि बच्चों की जो माएँ होती हैं ना ये तो बिल्कुल भी नहीं लेट सकती ना, मतलब बीमारी में भी इनको फ़िक्र ही होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम शाम करते रहें तो ठीक रहते। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों ने क्या खाया पिया और क्या किया, और कल मुझे किस किस ने मिस किया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मेरी बेटी ने कल वॉइस ओवर किया तो मुझे थोड़ी तसल्ली होगी। मैंने कहा चलो इतने जोगी है, जब अगर मैं ना भी होंगी तो मेरी बेटी कर तो लेगी ना सारा, मुझे ये फ़िक्र नहीं होगी हाय मेरा ये काम रह जाएगा और मेरा वो रह जाएगा। अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे करे। मेरी बस ये दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला बच्चियों के ना नसीब बहुत अच्छे करे। यहाँ पे भी ना मेरे बेटे बीच बीच में भी सारी बस कहती मामा आप वो सिंक साफ़ कर लें, तो मैं ना चूल्हा साफ़ कर देती हूँ। तो मैं उसे डांटी जा रही थी, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो जी यहाँ से मैंने आटा शाटा गूँध के मैंने कहा लगे हाथ ना मैं रोटियाँ भी बना लूँगी क्योंकि बच्चों ने सुबह नाश्ता अंडा स्लाइस ही खाया हुआ है और उसमें से भी उन्होंने तो स्लाइस छोड़ ही दिए थे, कोई ठीक से नहीं खाया। तो यहाँ पे मेरी हांडी बिल्कुल तैयार हो गई थी, मैंने फटाफट तवा रखा, मैंने कहा साथ ही रोटियाँ भी बना के तो फारिग करती हूँ। ले जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गैस आ रही थी तो मैंने फटाफट जो तवा है ना वो चूल्हे पे रख लिया। मैंने कहा शुक्र है सिलेंडर को थोड़ी देख लिए, खुदा हाफिज़ कहती हूँ। और मैंने स्पीड के साथ रोटियाँ बनाई थी, मैंने कहा वो ना होकर गैस चली जाए। और वाकई जब मतलब मेरी 2 रोटियाँ रह गई तो फिर गैस चली गई। और आप सोच रहे होंगे कि रात के टाइम भी घी वाली रोटियाँ, तो हाँ जी रात के टाइम भी घी वाली रोटियाँ ही बनती हैं क्योंकि मेरे बच्चे सूखी रोटी बिल्कुल नहीं खाते। बच्चे तो क्या, बच्चों का अब्बा जी भी नहीं खाते सूखी रोटी। तो फिर मेरी मजबूरी है कि मुझे नाश्ते में पराठे और रात के रोटियाँ ही, घी वाली रोटियाँ ही बनानी पड़ती हैं। ले जी, यहाँ पे मेरे माशाल्लाह रोटी तैयार हो गई थी और ये सबसे पहले मियाँ साहब को दी, वो भी आज सुबह से गए हुए थे। मैंने कहा सबसे पहले उनको दे के आओ तो फिर साथ साथ बच्चों को